जानते हो ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी से बड़ी वजह क्या है? मांसाहार। क्लाइमेट चेंज मांस खाने से नहीं, गैसों से होता है। अरे वो गैसें क्या आसमान से टपकती हो? गैस कहाँ से आ रही हैं? सबसे ज्यादा जो उत्तरदायी है गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए पृथ्वी पर, वो है इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड। ये जितने तुम जानवर बड़े बड़े पैदा कर रहे हो काट के खाने के लिए, इन्हीं जानवरों के शरीर से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। बेवकूफी की बातें हैं। जो सबसे बड़ी बात है वो मुद्दा तो तुम छुपा रहे हो। आचार्य जी, शायद आपको पता नहीं है कि क्लाइमेट चेंज मांस खाने से नहीं, गैसों से होता है। अरे वो गैसें क्या आसमान से टपकती हो? गैस कहां से आ रही हैं? जानते हो ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी से बड़ी वजह क्या है? मांसाहार। जिन गैसों के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज जिन्हें बोलते हैं, सर्वोपरि उनमें कौन है? मीथेन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद वाटर वेपर है और तमाम अन्य गैसेस हैं। पर सबसे ज्यादा जो उत्तरदायी है गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए पृथ्वी पर, वो है इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहां से आ रही है तुम्हें कुछ पता है? वो एनिमल एग्रीकल्चर से आ रही है। मीथेन पैदा होती है उससे और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जितने तुम जानवर बड़े बड़े पैदा कर रहे हो काट के खाने के लिए, इन्हीं जानवरों के शरीर से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। तो क्लाइमेट चेंज की बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी मांस खाने वाले लोगों के ऊपर है। वो जो तुम्हारी प्लेट पर मांस रखा हुआ है वही जिम्मेदार है क्लाइमेट चेंज का। तुम इधर उधर की क्या बात कर रहे हो कि अरे नहीं, कार का नया मॉडल ले लेंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगा। अरे नहीं, चलो थोड़ा सा एक बल्ब कम जलाते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। बेवकूफी की बातें हैं। जो सबसे बड़ी बात है वो मुद्दा तो तुम छुपा रहे हो कि ये जो मांस खा रहे हो तुम, इसी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है दुनिया भर का। कुछ अनुमान कहते हैं कि ये सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज का, कुछ कहते हैं नहीं, ये पहला नहीं, नंबर 2 का कारण है। पर इस बात पर तो सब वैज्ञानिक और सब सर्वेक्षण और सब रिसर्च सहमत हैं कि या तो मांसाहार क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण है, नहीं तो दूसरे नंबर का कारण है। कुछ समझ में आ रही है बात? बिल्कुल सीधा सा संबंध आचार्य जी ने बताया है। बिल्कुल सीधा संबंध कि भाई जो जीव जंतुओं को भारत लगातार काट रहा है, केवल भारत नहीं पूरा विश्व काट रहा है और भयानक आपदाओं को लगातार निमंत्रण दे रहा है, उसके खिलाफ आवाज है आचार्य प्रशांत। अब ये बात लोगों को समझ में नहीं आती कि आचार्य प्रशांत किस विषय में बात कर रहे हैं। उनको तो ये लगता है कि तुम्हारी जीभ का जो स्वाद है वो खत्म हो जाएगा। आज आप मांस का उपभोग कर रहे हैं तो उसके पीछे एनवायरमेंट बैठा है। ये बदल रहा है क्योंकि आपके खान पान के केंद्र में मांस बैठा है। यार कॉमन सेंस की बात है कि एक जीव को जब तुम कृत्रिम रूप से तैयार करते हो तो उसके लिए कितना अन्न लगता है, कितने संसाधन, कितने रिसोर्स उसके लिए लगाने पड़ते हैं। तब जाकर के आप 10 किलो या 15 किलो या 20 किलो का कोई जीव तैयार करते हो अपने लिए खाने के लिए। उसको जब तक 50 से 60, 70 इतना किलो नहीं खिला देते तब तक वो 10 किलो का तैयार नहीं होता। आप भुखमरी को बढ़ाने वाले चोर हैं जो ये मांस खा रहे हैं ना, ये भुखमरी को बढ़ा रहे हैं। और एनवायरमेंट में जो विशुद्धि आ गई है, ये लगातार बिगड़ता जा रहा है। इसके केंद्र में मांसाहार बैठा है और ये आप लोगों की लालसा है जो ये मांस खा रहे हैं। लेकिन आपको अपनी जबान का स्वाद चाहिए। जबान का स्वाद चाहिए तो जंगल में जाके करिए ना शिकार और कच्चा खाइए। ये मांस के ऊपर इतना मसाला और ये चटकारे लगा करके जो आप खा रहे हो, आप कहाँ पे मांस खा रहे हो? आप केवल मसाले खा रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि ये मांस आया कहाँ से है। आपको थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं है कि आप अपने लिए कब्र खोद रहे हो, आप अपने बच्चों के लिए कब्र खोद रहे हो ये मांस खा करके। क्योंकि एनवायरमेंट बदलेगा वो अकेला ये तो नहीं है कि जिसने मांस खाया उसके ऊपर ही कहर बरसाएगा। ये तो पूरी मानव जाति, जीव जंतु जितने भी एनवायरमेंट के अंतर्गत आते हैं सबके ऊपर ये तो कहर बन के बरसेगा। पर ये छोटी सी बात खोपड़ी में नहीं उतर रही। अब इसके लिए चाहिए अध्यात्म, इसके लिए चाहिए आस्था, इसके लिए चाहिए उपनिषद, वेदांत, परम, जो बताए कि आप हैं कौन, आपका मन क्या है, आपकी इच्छाएं क्या है, ये इच्छाएं आती कहाँ से है। जब तक ये चीज नहीं जानेंगे तब तक ये बाहर जो फैला हुआ है प्रकृति के रूप में, ये कैसे समझ जाएंगे आप? इसके बारे में आप कैसे पता लगा लोगे? लेकिन ये छोटी सी बात है वो दिमाग में नहीं उतर रही। ये अर्पित के जैसे हैं और ये यूएलएम जैसे हैं, 5 करोड़ से ऊपर हो गए ना सब्सक्राइबर। पूरा भारत देख रहा आचार्य प्रशांत साहब को। एक छवि बन गई है कि हाँ आध्यात्मिक गुरु हैं। तो क्यों ना इसके विपक्ष में बोल के कुछ ऐसा एनवायरमेंट तैयार किया जाए कि तुम्हारी भी दाल यहाँ पे गल जाए।
तुम्हारी भी रोटी पक जाए यहाँ पे। तुम्हें ये मुद्दे दिखाई नहीं देते, तुम देखना ही नहीं चाहती ये मुद्दे। असल बात ये है, हम आपके इस विचार से खुश नहीं है, हमें ये वाली विचारधारा आपकी अच्छी नहीं लगती। अरे जो अच्छी लगती है उसके साथ हो जाओ। इतने सारे विचारों में आपको केवल वो कमियां ही नजर आती है। आप हैं 100%, और वो भी कमियां नहीं है, वो भी आपने निकाली अपनी तरफ से, ताकि कुछ न कुछ बात पकड़ के तो मुद्दा निकालना ही है। और आप समझते हैं कि हमसे बड़ा समझदार तो कोई है ही नहीं, हम तो है अंधभक्त। अगर ये अंधभक्त होना है तो ठीक है, हम अंधभक्त हैं। आचार्य जी को सुन करके बहुत सारी चीजों को समझ पाए हैं, देख पाए हैं। और तिरमिला इसलिए नहीं रहे, ये जो आवेग देख रहे हो ना, ये इसलिए नहीं है कि कोई खिलाफत में बोल रहा है या किसी चीज के और विपक्ष में कोई बात रखी जा रही है। बात ये है कि तुम, ये साधारण बात है, मांस का कंजम्पशन के पीछे बैठी है इंसान की लालसा, और इसके पीछे बैठा बहुत बड़ा पर्यावरण का बदलाव। और जब ये बात कही जाती है कि कृत्रिम रूप से आप मांस को तैयार कर रहे हैं, और ऊपर से आप ये भी बोलते हैं कि अगर ये ज्यादा बढ़ गए, मुर्गे ज्यादा बढ़ गए, बकरे ज्यादा बढ़ गए, तो पृथ्वी पर तहस नहस हो जाएगा। अरे इंसान ज्यादा बढ़ गया, इसने क्या कर डाला देख तो लो। अपनी जीभ की लालसा को आपने ऐसा बना लिया है कि बस सारी धरती आपके खाने के लिए, भोग के लिए है, और सब आपके जो है गुलाम है। जी चाह मार दिया, जी चाह पैदा कर दिया। इंसान जानबूझ के मांस को पैदा कर रहा है, ये अपने आप नहीं आ रहा। तुम उन जीवों की फसल तैयार कर रहे हो, फसल, और उस फसल में उन जीवों को बड़ी तकलीफ होती है। इंजेक्शन लगाए जाते हैं उनको न जाने कितने तरह के खाद्य पदार्थ खिलाए जाते हैं ताकि वो अपने भीतर मांस पैदा कर सके। स्टेरॉइड उनको दिया जाता है ताकि बड़े हो सके, मोटे हो सके, ताकि आपके खाने में काम आए। तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दवाएं, स्टेरॉइड आप भी खा रहे हैं, आपके भी भीतर जा रहा है वो, चाहे वो अंडों के रूप में है, चाहे वो मांस के रूप में है, चाहे वो कैसे भी है, वो आपके भी भीतर जा रहा है। तो आपसे अनुरोध है कि आचार्य प्रशांत साहब को इसी दृष्टि से आप देख करके उनके साथ हो लें। अब वो सारी चीजें क्यों देखते हैं जो जिसमें आपको कमियां दिखती हैं, आप वो देखिए ना जिसमें पूरे संसार का भला है। क्या एनवायरमेंट बदलेगा, आप बच जाएंगे? क्या कोई आपदा आएगी, प्राकृतिक आपदा आएगी, आप बच जाएंगे? नहीं बचेंगे, पिसेंगे, और इसकी बराबर सजा मिलेगी आपको भी। क्योंकि जो व्यक्ति आंख खोलने का काम कर रहा है उसके आप विरोध में ही बोल पड़े। पता नहीं, बुद्धि जैसे घास चरने गई है, घास क्या बुद्धि ही नहीं है। घास तो तब चरेगी ना, तब होगी। साफ स्पष्ट बात है, उसको देखना नहीं चाहते। जैसे बेहोशी में आंख बंद कर रखी है, मानव होने पे जैसे शर्म आती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।